नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। अम, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कि आपके क्रश या फिर पर्सन ऑन योर माइंड आपको क्यों याद करते हैं। देखिए मुझे अभी इस वक्त कोई और टॉपिक पे रीडिंग करनी थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे बैठी तो मेरी एनर्जी मैं जैसे कि मुझे क्या रीडिंग करनी है, तो मुझे कुछ ऐसी एनर्जी फील हुई कि कोई याद कर रहा है किसी को और आप भी उन लोगों को याद कर रहे हो। मतलब कि आपके माइंड में वो इतना ज़्यादा है भी नहीं। इन दिनों में आप थोड़ा-सा उनको भूल रहे हो, लेकिन वो पर्सन सामने वाला पर्सन आपको अभी इस वक़्त मतलब जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचोगे, ये रीडिंग देखोगे, उस वक़्त से अ, हो सकता है 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे से वो आपको बहुत याद कर रहे हैं और जिसकी वजह से अ, मेरा ये टॉपिक अभी बन गया है कि आपके पर्सन पर्सन ऑन योर माइंड आपको क्यों याद कर रहे हैं, है ना? हाँ, क्योंकि मेरी भी एनर्जी थोड़ी-सी मीन्स जब मैं रीडिंग के लिए टॉपिक माँगती हूँ ना, तब मैं आप लोगों की सारी एनर्जीज़ यहाँ पे कैच कर लेती हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना? तो जिन्होंने नहीं किया है आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अगर किसी टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। और अभी हम देख लेते हैं कि आपके जो भी क्रश हैं और मुझे क्रश ये वर्ड ज़्यादा सुनाई दे रहा है। तो जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचोगे तो आपके लिए ये रीडिंग ज़रूर 100% रेज़ोनेट करेगी। देख लेते हैं आपके माइंड में जो भी पर्सन है वो आपको क्यों याद कर रहे हैं। सबसे पहले हम आप लोगों की एनर्जीज अभी इस वक्त की चेक कर लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये रीडिंग आपकी की है। ओके, आप मीन्स इतने हैप्पी लाइफ जी रहे थे कि बहुत खुश थे आप अब तक, मतलब कि अब तक आप बहुत खुश थे। जब भी एक रीडिंग तक पहुंचोगे आप, अब तक की आपकी जो एनर्जी है ना बहुत खुश है और आपको भी अंदर से अभी कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई आपको याद कर रहा है। मतलब कि आप अंदर से मीन्स अब आपकी एनर्जी जो ऐसी हो गई है ना कि बाहर से आप खुश नजर आ रहे हो और अंदर से कुछ ऐसा हो रहा है ना आपको कि आपको खुद समझ नहीं आ रहा कि आपके जो इमोशन से अचानक कैसे बदल गए और आप अचानक से ऐसे क्या एनर्जी फील कर रहे हो कि अचानक से रोना आ रहा है आपको, अचानक से मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अचानक से आप हैंग हो रहे हो, अचानक से आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, ये क्यों हो रहा है आपके साथ में। मीन्स ऐसी सिचुएशन है कि आपका दिमाग भी नहीं चल रहा है, कोई पर्सन आपको याद आ रहा है, कुछ इस टाइप की एनर्जी अब आपकी हो गई है ना? और अब तक तो आपने हो सकता है अगर ये रीडिंग आप रात को देख रहे हो, तो दिन भर आपने पूरी तरीके से अपने आप का ध्यान रखा है और अपने आपका सब जो भी काम-काज है वो बहुत अच्छे तरीके से किया है। प्लानिंग अभी बहुत अच्छे से की है, कल की, परसों की जो भी प्लानिंग आपने करनी थी। हो सकता है कि आपके सारे रूटीन भी आपने अच्छी तरह से फॉलो कर लिए हैं। अचानक से आपका मूड इतना ज़्यादा मीन्स कुछ अलग ही हो गया। कुछ इस टाइप की एनर्जीज़ हैं आपकी। और कैसी एनर्जीज़ है और अचानक से आपको ऐसा लग रहा है कि मीन्स अ, अब तक तो सब कुछ ठीक था और अब अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आप किसी तरह का कोई भी पेन महसूस कर पा रहे हो। बॉडी में पेन नहीं है आपको, लेकिन आपके माइंड में आपको हार्ट में पेन नहीं हो रहा है, लेकिन आपके इमोशंस इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, इतने ज़्यादा आप डल इमोशंस के साथ में आप घिरे हुए हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, आप
बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ओके। और ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे पर्सन हो, आप बहुत कुछ देते हो, लोगों को देने में बहुत विश्वास करते हो, किसी को प्यार देना है। जैसे होता है ना कि छोटे बच्चे हैं, है ना? सबसे प्यार से रहना, सबके लिए अच्छा कुछ माँगना, अच्छा कुछ सोचना, इस तरीके के आप पर्सन हो। और जब देते हो ना आप कुछ, तो रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो, ऐसे वाले आप पर्सन हो। देखिए, चीज़ों को होल्ड करना तो आपको अच्छा लगता है, थोड़ा पॉज़ेसिव नेचर हो सकता है, लेकिन मीन्स आपका पॉज़ेसिव नेचर है। पैसे ज़्यादा आप खर्च नहीं करते हो, अपने खुद के लिए, कि किसी और के लिए आप खर्च कर लेते हो। मतलब कि आपका कोई करीबी व्यक्ति हैं, लव्ड वन्स हैं, है ना? आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, तो उन लोगों के लिए आप बहुत खर्चा करते हो, लेकिन खुद के लिए इतना नहीं करते हो। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि आप लोगों को कंट्रोलिंग भी लगते हो। इन दिनों में आपके कुछ काम रुके हुए हैं, जिस तरीके से पास्ट 1-2 महीने में आपके काम अच्छे चल रहे थे, लेकिन वो अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ी-सी रुकावट आ रही है और आप सोच रहे हो कि ऐसा अचानक से क्या हो गया है? कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। अभी देख लेते हैं आपके क्रश और जो भी पर्सन आपके माइंड में है, वो आपको क्यों याद कर रहे हैं इतना, जो कि उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे इतनी ज़्यादा हिट हो गई है। हे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के क्रश और उनके पर्सन ऑन योर इज़ इन देयर माइंड, उनको क्यों याद कर रहे हैं? देखिए, वो आपके साथ में है ना, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं। उनको ऐसा लगता है, उनको वो है ना बहुत रोमांटिकली अट्रैक्टेड है, बहुत पैशनेट है, बहुत फीलिंग है, रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा उनकी हो रही हैं। इसकी वजह से वो आपको बहुत ही याद कर रहे हैं। उनको किसी साथी की ज़रूरत है, मतलब कि उनका अदर हाल्फ, और उनको आपका नाम याद आ रहा है। तो ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है उनकी, और इसके लिए वो चाहते हैं कि ये रिश्ता लॉन्ग टाइम के लिए रहे, आगे बढ़े, इस रिश्ते में कुछ ग्रोथ हो, इसलिए वो आपको याद कर रहे हैं। याद कर रहे हैं। देखिए, कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, आप ही के सामने निकाल रही हो ना, दिख रहा है ना मुझ आपको? ये आपको उनका ट्रू लव मानते हैं, और उनको भी ये महसूस होता है कभी-कभी कि आप भी उनको पसंद करते हो। ज़्यादा मुझे ना ये रीडिंग क्रश के लिए ही लग रही है, क्योंकि जब से मैं ये रीडिंग करने की सोच रही हूँ ना, मतलब कि हाँ, ठीक है, मुझे ये रीडिंग कर लेनी चाहिए अगर मुझे वाइब्स मिल रही है तो। तो मुझे क्रश यही वर्ड बार-बार सुनाई दे रहा है, अचानक से क्रश ही निकल के आ रहा है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्रश के लिए रीडिंग हो सकती है। आप अपनी जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से ले लेना। आपके जो क्रश हैं, आपके जो पर्सन हैं, आपके जो माइंड में पर्सन चल रहे हैं, वो आपको याद इसलिए कर रहे हैं कि वो आपके साथ में इक्वल कनेक्शन फ़ील करते हैं। वो आपके साथ में ट्रू लव आपके लिए फ़ील करते हैं। जब भी लव की बात आती है ना, तो उनके माइंड में या तो आप आते हो, या फिर आपकी कुछ बातें ऐसी हैं जो उनके माइंड में आती हैं, जैसे पर्सन उनको चाहिए थे, उनकी कुछ हर एक की किस ख्वाहिशें होती हैं अपने पर्सन के लिए, है ना? मेरे लाइफ में ऐसा पर्सन चाहिए, मुझे इस तरह की लड़की चाहिए, इस तरह का लड़का चाहिए, है ना? अ, भले ही देर-सबेर वो मिले ना मिले, लेकिन जब भी मिले तो इस तरीके से होना चाहिए, और अगर वो उन्होंने आप में ऐसा पर्सन देखा है, तो वो आपको ही अपना ट्रू लव समझ रहे हैं, क्योंकि वो जो फीलिंग है ना आपके साथ में, वो किसी और के साथ में उनको नहीं आ रही है। वो
मुझे यहाँ पे ये कार्ड इतनी ज़्यादा वाइब दे रहा है ना, मीन्स एक ही कार्ड मुझे सब कुछ बता रहा है अपनी स्टोरी कि उन्होंने आपने भले ही उनको प्यार ऑफ़र किया होगा पास्ट में, लेकिन वो थोड़ा-सा डिटैच रहे कि नहीं, ये सिचुएशन मैं हैंडल कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। मुझे अभी नहीं, ये रिश्ता अभी नहीं चाहिए। ये देखिए इसने कैसे एक पैर थोड़ा-सा पीछे लिया है ना? मीन्स ये पहले पीछे थे, आप स्टेबल हो, आप स्टेबल थे, लेकिन ये जो पर्सन है ये पीछे थे। ये तब आपकी तरफ आना नहीं चाह रहे थे और जब उनको रियलाइज़ हो गया, अब जाके आपके जो पर्सन हैं उनको अब ऐसा लग रहा है कि आपके जैसा कोई पर्सन नहीं है या फिर आप जैसे उनको समझते हो, आपकी वाइब्स जैसे हैं या फिर आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो वो फ़ील कर पाते हैं आपके लिए, वो किसी और के लिए नहीं फ़ील कर पाते, वो कनेक्शन कहीं और उनका बैठ नहीं रहा है। अब वो जो बॉन्ड है आपके साथ में, भले आपने कितनी ही कम बात क्यों ना हो की हो उनसे, लेकिन आपके साथ में जो दिल का रिश्ता उनका जुड़ गया है ना, तो वो कुछ अलग ही वो फ़ील कर रहे हैं और उनको भी ऐसा लगता है कि ये म्यूचुअल है। आपकी जो फीलिंग्स हैं वो म्यूचुअल हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि आप भी उनसे प्यार करते हो, आप भी उनके लिए फ़ील करते हो, आप भी उनका ख़्याल रखना चाहते हो। कुछ ऐसे वाइब हैं और इसलिए अभी वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। वो आपके साथ में एक हैप्पीनेस देखते हैं, वो आपके साथ में सक्सेस देखते हैं, वो आपके साथ में एक बच्चा बन जाना चाहते हैं कि जैसे देखिए उन्होंने ना लाइफ में बहुत पेन झेला होगा, बहुत ही ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये बच्चे को देख के कि ये है ना फिर से बच्चा बन जाना चाहते हैं और बचपन से जैसे कि एक पहला-पहला प्यार होता है ना, वो वाली फीलिंग वो लाना चाहते हैं अपने अंदर। उन्होंने पास्ट में कितना भी धोखा, कितना भी पेन क्यों ना किसी पास्ट रिलेशनशिप में भुगता होगा या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि उनके कुछ मल्टीपल अफेयर्स रहे हो और वहाँ पे उन्होंने ऐसे कुछ चीज़ें झेली हैं, वहाँ पे कुछ उन्होंने सच्चाई लोगों के असली चेहरे देखे हैं, जिसकी वजह से उनका प्यार पर से भरोसा उठ गया था और अभी वो चाहते हैं कि मुझे अभी राइट पर्सन मिल गया है और मैं इसके साथ में वो पल जीना चाहता हूँ कि अब जो धोखाधड़ी उनके साथ में हुई है ना, वो सारी कुछ बातें हैं, वो हटाना चाहते हैं अपनी लाइफ से, वो रिमूव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो सारी कुछ चीज़ें हील हो और जैसे कि एक बच्चे वो बच्चे बन जाएँ और बचपन से वो लाइफ थोड़ी-थोड़ी जिए और ऐसा वो फ़ील करना चाहते हैं कि वो आपके साथ में अभी-अभी आए हैं रिश्ते में और आप ही उनको सबसे पहले उनका प्यार मिल गए हो और आप ही उनका आखिरी और पहला प्यार हो और आप ही वो पर्सन हो जो उनके लाइफ में आए हो और आप उनको बहुत प्यार से सँभाल रहे हो, आप उनके साथ में बहुत प्यार से रह रहे हो, आप उनको बहुत प्यार, केयर, अफेक्शन वो वाली फीलिंग दे रहे हो जो कि वो दुनिया में आज तक उन्होंने कभी फ़ील ही नहीं किया। तो ये वाली फीलिंग्स वो फिर से बच्चा बनकर जीना चाहते हैं। देखिए, बच्चा बनकर मतलब कि जैसे कि बच्चे होते हैं और बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, तब जब वो पहला-पहला प्यार हो जाता है, उस फ़ेज़ से मीन्स बच्चा होने के वो पहला प्यार जब उनकी लाइफ़ में आएगा, तब से वो आपके साथ में इस तरीके से फीलिंग वो रखना चाहते हैं और फिर वो लाइफ वो आगे आपके साथ में जीना चाहते हैं और बीच में उनके साथ में जितने भी मिसफॉर्च्यून हुआ है, जो भी गलत चीज़ें हुई हैं लोगों ने उनका दिल तोड़ा है, धोखा दिया है ना? हार्श लैंग्वेज हो सकता है उनको यूज़ की है। अ, एक बुरे सपने की तरह वो उनको भूल जाना चाहते हैं, इसलिए वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं उनके पास में पार्टनर भी याद कर सकते हैं क्योंकि पार्टनर भी बड़ा या मूविंग ऑन डिपार्चर देखिए ये कार्ड मुझे इस तरीके से वाइब दे रहा है कि वो कितने भी दूर क्यों ना हो वो आपकी तरफ
आना चाहते हैं। वो खुद के दिल को अब समझाना चाहते हैं कि नहीं, मेरी मंजिल आप है। मतलब कि आपकी तरफ उनकी मंजिल है और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। रिकॉन्सिलेशन, अगर आप इनके साथ में रिश्ते में रहे हो पहले और किसी थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता अगर खराब हो चुका है, मीन्स पार्टनर, अभी जो मुझे वर्ड आया था ना, तो आप लोगों के लिए है कि आपके पार्टनर अगर आपको छोड़ के गए हैं तो वो आपको याद कर रहे हैं और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो आपके साथ में रिकंसिलिएशन चाहते हैं, आपके साथ में बात करना चाहते हैं, इसलिए वो आपसे इसलिए वो आपसे क्यों क्या है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, इसलिए वो आपको याद कर रहे हैं। आपसे आपसे क्या आ रहा है, प्लीज और एक कार्ड लेना चाहिए। ओके, आपसे क्लैरिटी चाहते हैं। ओके, जब जब हम रीडिंग के लिए बैठते हैं ना, तब यूनिवर्स को सरेंडर हो जाते हैं और ये हमारे द्वारा यूनिवर्स ही बात करते हैं, तो हम नहीं बात कर रहे होते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये बात आप थोड़ा सा समझ लीजिए, और जो भी वर्ड्स यूनिवर्स देना चाहते हैं ना, वही वर्ड्स हमें यूज करना भी होता है। तो ये यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ में, और जो भी पार्टनर आपको छोड़ के गए थे, ये वाली ज़्यादा से ज़्यादा क्रश के लिए फीलिंग्स थी, और ये वाली पार्टनर मतलब कि आपके एक्स हो सकते हैं या फिर आपके हस्बैंड वाइफ हैं, और वो आपको याद कर रहे हैं। रीजन एक ही है सबका, क्यों याद कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ग्रुप बन गए हैं यहाँ पे, है ना। तो ठीक है, वो आपके साथ में क्लैरिटी, आपसे आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, और आपसे क्लैरिटी भी मांगना चाहते हैं। कंसंट्रेट करना चाहते हैं अपने रिश्ते पे। अभी हम देखते हैं आपके जो भी क्रश है, पार्टनर हैं, पर्सन हैं, आपके जो भी पर्सन ऑन योर माइंड, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, तो वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल के क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स प्लीज बताएं। पहला कार्ड आया है और वो मैं लेना चाहती हूँ। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। देखिए, उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको उनकी अब जरूरत नहीं है ना। तो ऐसा वो फील करते हैं। हो सकता है, या बहुत दिनों से आप लोगों ने बातें नहीं की हैं, इसलिए उनको ऐसा फील हो रहा है। आई डोंट फील कंफर्टेबल विथ यू। कुछ तो बात ऐसी है आप दोनों के बीच में, कोई किसी से कुछ छुपा रहा है, या तो अपने दिल की फीलिंग्स छिपा रहे हैं, या फिर वो आपके अपने दिल की फीलिंग आपसे छुपा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अगर आपके साथ में होते भी हैं या फिर आपके साथ में रहते भी हैं, तो वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि वो अपने दिल की बात बोल बोल नहीं सकते हैं, और जो भी ना बोलना है वही उनको बोलना पड़ता है, तो फिर वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आई डू लव यू, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी जो कार्ड आया है, टू ऑफ कप्स का कार्ड है, म्यूचुअल लव है आपका। आप भी प्यार करते हो तो वो भी आपसे प्यार करते ही हैं। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। कुछ बातें आप दोनों के बीच में ऐसे हुई हैं, ये वाला जो कपल है, जिन्होंने एक दूसरे को छोड़ दिया था, तो उनको ऐसे लगता है कि वो आप पे और ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। और एक मैसेज लेना चाहती हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। उन्होंने जो भी आपके साथ में गलत किया, ये उन लोगों के लिए है, जो लोग मीन्स रिलेशनशिप में थे और किसी थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता टूटा है, तो वो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी उन्होंने आपके साथ में गलत किया, इसके लिए वो अभी सॉरी फील कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, ये भी चेक कर लेते हैं।
flirt. Extend your light-hearted energy to others. Okay. देखिए, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब भी रिलेशनशिप अगर शुरू होती है, तो देखिए मुझे जो मैसेज मिल रहा है मैं वही दे रही हूँ आप लोगों को। तो थोड़ा-सा फ्लर्टी एनर्जी में रहोगे तो एनर्जी जो है ना सूदिंग हो जाती है, काम हो जाती है और थोड़ा-सा मूड अच्छा हो जाता है। तो मेबी आप लोगों को फ्लर्ट करना चाहिए एक-दूसरे के साथ में। अ, ऐसा होता होगा तो आप ट्राई कर सकते हैं। अनरिक्वायर्ड लव, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. देखिए आपको ऐसा लगता है कि ये अनरिक्वायर्ड लव है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने एक दूसरे को छोड़ा है या फिर आपका ब्रेकअप हुआ था और आप भी उनको याद तो करते हो, ठीक है? तो आपको ऐसा लगता है कि ये अनरिक्वायर्ड लव है ना? लेकिन आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी है और केमिस्ट्री भी है। तो अट्रैक्शन और केमिस्ट्री आप दोनों को एक दूसरे के रिश्ते में बांध सकती है, ये यूनिवर्स यहाँ पे बोलना चाहते हैं। क्योंकि आपके जो पार्टनर है उनको ऐसा लगता था कि आप उनको नहीं चाहते हैं अभी अपनी लाइफ में, है ना? दिस कुड बी द वन, यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। जो क्रश के लिए यहाँ पे मैसेज देख रहे हैं ना, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो पर्सन आपको चाहिए था अपनी लाइफ में, जो रोमांटिक पार्टनर को आप ढूंढ रहे थे या फिर डिवाइन लव का आप ढूंढ रहे थे, वो वही पर्सन है जो अभी आपको याद कर रहे हैं या फिर आपके माइंड में जो पर्सन चल रहे हैं। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। और आपकी जो आपके ट्रू सोलमेट हैं, वो उनकी तरफ आपकी अभी आपकी लाइफ जो है उनके साथ में अब आगे बढ़ने वाली है और आप अभी कमिटमेंट में आ सकते हो। नेक्स्ट लेवल का आप जो भी है रिश्ता अपनी लाइफ में देख सकते हो इनके साथ में। और एक है कॉलिंग इन योर सोलमेट, क्योंकि अभी अभी सोलमेट के बारे में ही बात हो रही थी हमारी। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आपने अब तक जितने भी प्रेयर्स किए हैं अपने पार्टनर के लिए, आपने अब तक जितने भी अफर्मेशंस किए हैं, जितने भी विजुअलाइजेशंस किए हैं अपने पार्टनर के लिए, जितने भी दुआएं मांगी हैं और दिन रात उनके लिए रोए हो, तड़पे हो, तो ये वही पार्टनर है। और आपके पार्टनर को यूनिवर्स आपको अब देना चाहते हैं, ये सही वक्त है। और इसीलिए अभी आपको रोना आ रहा था, इसीलिए अभी आपकी जो एनर्जी है बहुत इतनी ड्रेन हो रही थी कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या ना करें। तो ये म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, ये उनकी तरफ से भी है, आपकी तरफ से भी है। ये अकेले की फीलिंग नहीं है, ये सिर्फ आपकी ही फीलिंग नहीं है। आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके क्रश और आपके जो भी सोलमेट है, वो आपसे रियल लव करते हैं और वो आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं और यूनिवर्स भी आप लोगों को मिलवाना चाहती है। ठीक है? तो ये रिश्ता आपका नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। जिन किसी को भी मेरी रीडिंग्स मिली हैं, तो प्लीज़ आप अगर अपने पार्टनर के लिए सच्चा प्यार फ़ील करते हो, तो रिश्ते के जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वो हट जाएँ आपके और आप भी ऐसे ही करना, दुआ करना और ईश्वर आपको आपके मीन्स लव लाइफ़ में आगे बढ़ाएँ, लेकिन सही पार्टनर के साथ में, ठीक है? अट्रैक्शन और लव क्या होता है इसको थोड़ा-सा समझिए और ट्रू लव को ही चुनिए अपनी लाइफ में। ये मैं अपनी तरफ से मैसेज देना चाहती हूँ क्योंकि कभी-कभी लोगों को है ना अट्रैक्शन और लव का फ़र्क नहीं समझ में आता और अट्रैक्शन को ही लव समझ लेते हैं और फिर उसके लिए कुछ भी फ़ील करना। और चलो ठीक है, सोलमेट होते हैं, ट्विन फ्लेम तो बहुत रेयर होते हैं और
उस पर्सन के लिए जो भी फीलिंग्स आती है ना, तो कार्मिक लोगों के लिए भी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। कार्मिक लोगों के लिए भी फीलिंग्स होती हैं, तो उसकी वजह से ना और कार्मिक जो होते हैं ना लाइफ में अगर आए हुए हैं, तो उनके लिए फीलिंग्स तो और ज़्यादा हायर लेवल की होती हैं, जिससे कि पेन और ज़्यादा हायर लेवल का मिले, है ना? तो इ इस बात को थोड़ा-सा समझिए कि आपका जो पर्सन है, आपका जो पार्टनर है, आप जिसके लिए भी देख रहे हो, वो पर्सन टॉक्सिक है कि नहीं है ना? और फिर रिश्ते में आगे बढ़िए। ये थी हमारी आज की रीडिंग। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किसी को अगर हीलिंग चाहिए, रिलेशनशिप के लिए हीलिंग चाहिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए फिजिकल, मेंटल, इमोशनल पेन है, एंग्जायटी, डिप्रेशन से आप गुजर रहे हो, किसी भी टाइप का कोई ट्रॉमास आप झेल रहे हो, है ना? हो सकता है या फिर थर्ड पार्टी है तो उनको अगर उनके कॉर्ड्स कट करने हैं, आपके रिश्ते को और अच्छा करना है, तो उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हीलिंग के द्वारा आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स का समाधान हो सकता है और हीलिंग से है ना सारी की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। बस शॉर्ट में मैं बोल बोल दूँ आपको। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय।